2022 विधानसभा चुनाव उत्तर प्रदेश के नतीजे आने के बाद अधिकांश राजनीतिक दल अपनी नीतियों और संगठन को लेकर चिंतन मंथन में लगे हुए हैं। बहुजन समाज पार्टी भी इस दिशा में काफ़ी गंभीर दिखाई दे रही है। इसी क्रम में यदि शाहजहांपुर की बात की जाए तो अभी कुछ समय पहले शाहजहांपुर की एक जानी पहचानी शख्सियत तकवीम हसन खान भी बहुजन समाज पार्टी में शामिल हो चुके हैं। आज 22 अप्रैल अलीगढ़ से बहुजन समाज पार्टी के कोऑर्डिनेटर सूरज सिंह संगठन विस्तार सहित कई मुद्दों पर चर्चा के लिए शाहजहांपुर आए और नगर क्षेत्र के मोहल्ला अलीजई में तकवीम हसन खां के निवास पर पार्टी पदाधिकारियों के साथ इन मुद्दों पर बात की। इसके साथ ही उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में पत्रकारों के सवालों के जवाब देते हुए कहा, दलित समीकरण यूपी का एक कामयाब समीकरण था। 2022 के विधानसभा चुनाव में लगभग लगा है कि कुछ समीकरण गड़बड़ाया है। ये भविष्य में आप इसको किस रूप में देखते हैं और इसको सुधारने के लिए क्या प्रयास करेंगे? इस संदर्भ में 11 मार्च को बहुजन समाज पार्टी के नेता आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने बहुत स्पष्ट तौर पर बताया है और सही कारण यही है कि भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी की आपसी मिलीभगत जिन्होंने मीडिया के माध्यम से षड्यंत्र किया और भाजपा और सपा की लड़ाई दिखाई, बहुजन समाज पार्टी को लड़ाई से बाहर दिखाया, तो ये केवल मीडिया की साजिश है जिसमें वो भारतीय जनता पार्टी कामयाब हुई और अपनी सरकार बना लेगी। अब जिन लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया वो भी अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं और जिन्होंने समाजवादी पार्टी को वोट दिया आज वो भी प्रायश्चित कर रहे हैं और महसूस कर रहे हैं कि हमसे गलती हुई है और समाजवादी पार्टी आगे कभी सरकार नहीं बना पाएगी। इसलिए भारतीय जनता पार्टी को केवल बहुजन समाज पार्टी हरा सकती है और आने वाली सरकार बहुजन समाज पार्टी की होगी। लगता है मुस्लिम समुदाय बहुजन समाज पार्टी से कुछ छिटका था। वोट के नज़रिए से देखते हैं तो छिटका है, इसमें कोई दो राय नहीं है, स्वीकार हमें करना है। और लेकिन बहुजन समाज पार्टी पूरी ताकत लगाएगी कि मुस्लिम समाज के लोगों को अपनी तरफ खींचे और बहुजन समाज पार्टी की अपने उसूल हैं, अपने कायदे कानून हैं और उसके आधार पर सब समाज के लोगों के साथ साथ मुस्लिम समाज के लोगों को भी पार्टी के साथ सम्मान के साथ जोड़ने का काम करेगी। इस दिशा में कोई ठोस नीतियां बनाई गई कि मुस्लिम समाज वापस बहुजन समाज पार्टी के साथ दिल से जुड़ सके? निश्चित तौर पर बहुजन समाज पार्टी की जो नीतियां हैं वो सर्व समाज के लिए हैं और मुस्लिम समाज को पहले भी सम्मान दिया है। 4 बार माननीय बहन जी के नेतृत्व में सरकार चली है। 4 बार की सरकार में तमाम कल्याणकारी योजनाएं खासतौर से अल्पसंख्यक समाज मुस्लिम समाज के लिए बनाने का काम किया है, चाहे वो छात्रवृत्ति का मामला हो, चाहे मुस्लिम कल्याण बोर्ड का मामला हो, अल्पसंख्यक कल्याण बोर्ड का मामला हो, चाहे बेटियों की शादी का मामला हो, चाहे उर्दू अरबी फारसी यूनिवर्सिटी का मामला हो, माननीय बहन जी चाहे उर्दू अरबी फारसी यूनिवर्सिटी के साथ साथ IAS PCS कोचिंग सेंटर खोलने का मामला हो, तमाम कल्याणकारी योजनाएं मुस्लिम समाज के लिए माननीय बहन जी ने अपनी सरकार में बनाई हैं और यकीनन मुस्लिम समाज अब माननीय बहन जी के साथ जुड़ेगा। मौजूदा सरकार की नीतियों पे मौजूदा सरकार की कोई नीतियां नहीं है। उनकी नीतियां केवल पूंजीपतियों को और ज़्यादा पूंजीपति बनाने की हैं और गरीबों को और ज़्यादा गरीब बनाने की हैं। कोई कल्याणकारी योजनाएं उनकी नहीं हैं। जो अनाज की बात करते हैं उससे ज़्यादा नुकसान किसानों का खेतों में हो जाता है, वो अच्छी तरह से समझते हैं। उसके अलावा जो सिलेंडर महंगा कर दिया है, जो 400 रुपये में सिलेंडर आता था तो आज 1000 रुपये में सिलेंडर पड़ रहा है, तो 600 रुपये वो गरीब से ही लेने का काम सरकार कर रही है। किसान आज दुखी है, पहले भी दुखी था, लेकिन ये जो कम्युनल इन्होंने इलेक्शन कराया, धार्मिक भावना पैदा करके जो चुनाव कराया, उसकी वजह से इनकी सरकार बनी है। आगे ऐसा नहीं होगा। मुस्लिम और दलित अगर एक प्लेटफॉर्म पे लाने में आप कामयाब हो जाते हैं तो राजनीतिक चेहरा भविष्य का बदलेगा यूपी का? निश्चित तौर पर बदलेगा। निश्चित तौर पर बहुजन समाज पार्टी पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएगी। जहाँ जहाँ कमियाँ हमसे रह गई हैं उन कमियों को दूर किया जा रहा है और सब समाज के लोगों को जोड़ने का काम बहुजन समाज पार्टी में किया जा रहा है। कितना आश्वस्त हैं आपके दोनों को एक प्लेटफॉर्म पे ला पाएंगे? 100%। वॉइस ऑफ सिटी से फैसल फैज।